मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में देखिए, जहां पैसे देकर कतार में रहे बड़े बड़े सेलेब, वहीं सीधे मेसी तक कैसे पहुंचे एल्विश। शिल्पा शेट्टी के घर पर आईटी रेड, अब वकील ने बताई पूरी सच्चाई। बिग बॉस के बाद एंटरटेनमेंट की नई जंग, द 50 में 50 कंटेस्टेंट, नो रूल्स गेम। धुरंधर के डर से नहीं हिले करण जौहर, क्रिसमस पर कार्तिक अनन्या का होगा रोमांस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉप न्यूज से। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक ये तस्वीर है जहां मेसी से मिलने के लिए लोग कतार में खड़े हैं। बताया जा रहा है कि लाखों देकर लोग इस कतार में पहुंचे हैं। बिजनेसमैन अश्नीर ग्रोवर भी इस लाइन में नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़े हुए, और साथ ही सबसे बड़े यूट्यूबर कहे जाने वाले फुकरा इंसान अका अभिषेक मल्हान भी हैं, जो बिग बॉस OTT 2 में डिजर्विंग विनर बताए जा रहे थे। लेकिन बाजी एल्विश यादव ने मार ली थी अपनी तगड़ी फैन फॉलोइंग की वजह से। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं और ये तस्वीर उसी एल्विश यादव की है। जी हाँ, देखिए कैसे एल्विश मेसी के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हुए हैं। ये पैसे देकर फोटो खिंचवाने नहीं गए, बल्कि दावा ये है कि इसके लिए एल्विश को बकायदा पैसे दिए गए थे। अब सोशल मीडिया पर एल्विश के इसी रौले की चर्चा हो रही है कि जहां बड़े से बड़े सेलेब पैसे देकर लाइन में लगे थे फोटो के लिए, तो वहीं राव साहब ने सबके सिस्टम को हैंग करते हुए इस तस्वीर को पोस्ट कर दी थी, वो भी मेसी के कंधे पर हाथ रखकर। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए उन्होंने पैसे नहीं दिए बल्कि उन्हें पैसे मिले। तो आप समझ सकते हैं इंडस्ट्री में एल्विश का क्या सिस्टम चल रहा है। वैसे तो बिग बॉस से हर साल विनर बनते हैं, 4 दिन वो खबरों में रहते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन एल्विश ने भले ही ट्रॉफी 2 साल पहले उठाई हो, लेकिन आज भी चर्चा सिर्फ एल्विश की होती है बिग बॉस को लेकर। हर सीजन में एल्विश से जुड़े लोग देखने को भी मिल जाते हैं, क्योंकि इस वक्त TRP का दूसरा नाम ही एल्विश यादव है। शायद यही वजह है कि जहां बड़े बड़े स्टार कतार में थे, तब एल्विश सीधा मेसी के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा रहे थे। हालांकि इन तस्वीरों को AI से बनाई हुई भी बताया गया, लेकिन सच ये है कि एल्विश यादव और जन्नत जुबैर मेसी से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कुछ AI इवेंट में मिले थे। वैसे इन दोनों तस्वीरों पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। गुरुवार को ये खबर आती है कि एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के मुंबई वाले घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। मामला है 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का। लेकिन अब इस पर शिल्पा के वकील ने कुछ और ही सच्चाई बताई है। तो चलिए इनसाइडर में जानते हैं कि क्या कहना है शिल्पा के वकील का। शिल्पा के वकील प्रशांत पाटिल ने बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मैं अपनी क्लाइंट शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की तरफ से ये साफ करना चाहता हूं कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की इनकम टैक्स रेड नहीं हुई है। इनकम टैक्स अधिकारी सिर्फ एक रूटीन चेकिंग के लिए आए थे। जो लोग जानबूझकर ये दावा कर रहे हैं कि इस जांच का संबंध किसी कथित आर्थिक अपराध शाखा के केस से है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिल्पा के वकील का ये बयान उन खबरों के बाद आया है जिसमें यह बताया जा रहा था कि शिल्पा और उनके पति राज से जुड़ी कंपनियों पर मुंबई, बेंगलुरु और पुणे समेत कई शहरों में इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा था कि ये मामला शिल्पा के रेस्टोरेंट ब्रांड बास्टियन से जुड़ा हुआ है। अब आपको ये भी जानकारी दे दें कि बेंगलुरु पुलिस ने हाल में ही 2 पब्स पर कार्रवाई की थी। इनमें एक पब बास्टियन गार्डन सिटी भी शामिल है, जिसमें एक्ट्रेस शिल्पा की हिस्सेदारी है। इस पब्स पर आरोप ये है कि ये तय समय से ज्यादा देर तक खुले रहते थे। बास्टियन गार्डन सिटी पब की शुरुआत बास्टियन हॉस्पिटैलिटी ने की थी, जो बिजनेसमैन रंजीत बिंद्रा की कंपनी है। एक्ट्रेस शिल्पा ने साल 2019 में इस बिजनेस में 50% हिस्सेदारी खरीदी थी और इसीलिए ये खबरें उनसे जुड़ी हुई चलाई जा रही थी। बिग बॉस 19 खत्म हो चुका है, खतरों के खिलाड़ी में अभी वक्त है। अब ऐसे में लोग इंतजार कर रहे हैं किसी ऐसे रियलिटी शो का जो बिग बॉस जितना एंटरटेन कर सके। लेकिन अब उनका इंतजार खत्म हो रहा है और आ रहा है नया रियलिटी शो द 50, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन आज हम इस पर बात करेंगे कि शो का कॉन्सेप्ट क्या है और कितने कंटेस्टेंट इस शो में होंगे। इस महीने दिसंबर में बिग बॉस 19 तय समय से पहले खत्म हो गया। इसके बाद से फैंस ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि अब अगला रियलिटी शो कौन सा आएगा। खतरों के खिलाड़ी 15 अभी काफी दूर है और इसके मई या जून 2026 में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब इसी कमी को पूरा करने के लिए कलर्स टीवी एक नया और अलग तरह का रियलिटी शो ला रहा है। इस शो का पहला प्रोमो सामने आने के बाद ही चर्चा शुरू हो गई है इस शो की।
इस शो का नाम द 50 है, जिसे जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर दिखाया जाएगा। ये शो बिल्कुल नए फॉर्मेट में होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी रोमांचक है, जैसा कि नाम से भी पता चलता है कि इसमें 50 कंटेस्टेंट होंगे। बताया जा रहा है कि शो में कोई सख्त नियम नहीं होंगे और इसे एक बड़े महल में शूट किया जाएगा, यानी काफ़ी पैसा खर्च किया जाएगा। इसके लिए कई सेलिब्रिटीज, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस के पुराने कंटेस्टेंट को भी अप्रोच किया जा रहा है। अब देखना होगा कि कौन कौन से लोग इस शो में नजर आते हैं। करण जौहर अपनी नई फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी के साथ सिनेमाघरों में धमाका करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो भी धुरंधर से बिना डरे। जहां धुरंधर के डर से कई फिल्मों की डेट आगे बढ़ा दी गई है, वहीं बॉक्स ऑफिस पर पहले से ही जबरदस्त भीड़ और बड़ी फिल्मों के बीच करण जौहर ने यह साफ कर दिया है कि वो अपनी फिल्म को 25 दिसंबर को ही रिलीज करेंगे। अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि आदित्य धर की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है और हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर अवतार 3 19 दिसंबर को आने वाली है, तो इस फिल्म की रिलीज डेट बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बात करें फिल्म की तो कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में रोमांस के साथ हल्की फुल्की और मजेदार कॉमेडी दिखाई गई है। फिल्म में कार्तिक और अनन्या के साथ नीना गुप्ता, जैकी श्रॉफ और टीकू तलसानिया भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इसका डायरेक्शन समीर विद्वांस ने किया है और इसके प्रोड्यूसर करण जौहर है। बहरहाल इस फिल्म को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ग्लैम गपशप में आज इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। मैं हूं आंचल और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनहाज थे।